आने वाली जया एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपको जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और भगवान विष्णु की कृपा की पात्र बने। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सभापतियों के साथ नंदन वन में भोग विलास के साथ सोमरस का आनंद ले रहे थे। इस सभा में कई अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत के नेतृत्व में श्रेष्ठ गायकों और वादकों की टोली वहां उपस्थित थी। उस वन में खिले पारिजात के सुगंधित फूलों की खुशबू से सभा में मौजूद सभी व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहे थे। इस सभा में अन्य अप्सराओं के बीच पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। वही प्रसिद्ध संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उस सभा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आनंद सभा में माल्यवान और पुष्पवती ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों एक दूसरे के रूप और कला पर मोहित हो गए। इस आकर्षण में बंद कर वो दोनों भूल गए कि वो देवराज इंद्र के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते दोनों ही अपने सुर और ताल से भटक गए। देवराज इंद्र ने जब माल्यवान का कर्कश गीत सुना और उसे गीत पर पुष्पवती को गलत ढंग से नृत्य करते देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें ये समझने में देर न लगी कि ये दोनों कलाकार एक दूसरे के आकर्षण में लिप्त होकर अपनी कला का और मेरा अपमान कर रहे हैं। इसी बात से क्रुद्ध इंद्र ने माल्यवान और पुष्पवती को आने वाली जया एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपको जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और भगवान विष्णु की कृपा की पात्र बने। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सभापतियों के साथ नंदन वन में भोग विलास के साथ सोमरस का आनंद ले रहे थे। इस सभा में कई अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत के नेतृत्व में श्रेष्ठ गायकों और वादकों की टोली वहां उपस्थित थी। उस वन में खिले पारिजात के सुगंधित फूलों की खुशबू से सभा में मौजूद सभी व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहे थे। इस सभा में अन्य अप्सराओं के बीच पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। वही प्रसिद्ध संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उस सभा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आनंद सभा में माल्यवान और पुष्पवती ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों एक दूसरे के रूप और कला पर मोहित हो गए।